शाजिया इल्मी से अब मेरा ख्याल से मेरा संपर्क हो सकता है। शाजिया, अब आप सुन पा रही हैं? देखिए, पहले ना आपके चेहरे पर मुस्कान थी, ना मुझे वो उदासीनता दिख रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि आप एग्जिट पोल के नतीजों को कैसे ले रही हैं। अब तो मुस्कुरा रही हैं, तो अब ये मुस्कान सच्ची वाली है या सिर्फ रूबिका को और व्यूअर्स को दिखाने वाली है? रूबिका जी, मेरे ऑडियो में कुछ दिक्कत थी, इस वजह से मैं थोड़ी परेशान थी। मैं चाह रही थी टेक्निकल एरर ठीक हो, लेकिन मैं बता दूं, मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ, तसल्ली में हूँ। सोचिए, इन 5 राज्यों के जो रिजल्ट आने वाले हैं और अभी बहुत ही कम वक्त रह गया है। सोचिए, 5 की 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हुई थी, और वो दिन और आज का दिन, सारे रुझान आप देखिए, 2 से 3, कम से कम 5 में से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बिल्कुल सुनिश्चित माना जाए। छत्तीसगढ़ में नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे, लेकिन आप देखिए हमारा जो स्कोर था, अब वो 0 से अब 0 आउट ऑफ 5 से 3 आउट ऑफ 5 ये मैं मानती हूँ। कुछ लोग उसको 2.5 आउट ऑफ 5 भी मानेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में अभी खेल जो है चल रहा है। लेकिन आप सोचिए, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई एग्जिट पोल्स हैं जिन्होंने 35 से 40 तक की हमें सीटें दी हैं। तो आप सोचिए, जो गैप कवर किया है भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण से ठीक पहले और दूसरे चरण तक, सिर्फ छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो वो कमाल का है, कमाल का है। उसके अलावा आप देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और राजस्थान हो, राजस्थान में जो असंतोष देखा जा रहा है, आपने अभी भी बात की मीना जी से, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर से, तो बहुत ही नाराज़गी है, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और इन सब चीज़ों का जो खिचड़ी बनकर जो लोग बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहे हैं, कि उसके खिलाफ एक वोट आप देखेंगे और बहुत ही स्पष्ट बहुमत आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का। तो हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से, आपने कहा कि 5 में से 3 और इसको लेके 5 में से 2 कितनी, 5 में से 3 आपकी आ रही है ना? जी, मैं मानना चाहती हूँ 5 में से 3 आ रही है, लेकिन क्योंकि रुझान ऐसे बता रहे हैं और मैं ओपिनियन पोल्स को कम नहीं आंकती, ना ही उनका मजाक उड़ाती हूँ, ठीक है, तो अगर उसकी बात भी मानी जाए तो 2 तो सुनिश्चित है। तीसरे को लेकर, यानी कि छत्तीसगढ़ को लेकर, बहुत ही अच्छी वहाँ पे एक बढ़त बन रही है। और बराबर के कांटे की टक्कर है, जो अपने आप में कोई मानने को या फिर आंकने को तैयार नहीं था। ओके, ठीक है, लेकिन अब देखिए कितना पूरी तरह से सिचुएशन बदल गई है। आपने कहा कि माहौल राजस्थान में बड़ा खराब है, तो ये बहुत ही अच्छी और बड़ी, आपने कहा इसीलिए जो है जनता आपको पसंद करेगी। किरोड़ी लाल जी से मैंने अभी बात की, अब वो तो कांग्रेस वाले बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। अगर मैं उनसे बात करती तो वो भी मेरे ख्याल से यही बात करते, यही कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जनता त्राहिमाम कर रही है और इसीलिए अब कमलनाथ जी को जो है वोट दिया जाएगा। बहरहाल वो तो कांग्रेस वाले अगर फोन लाइन पर आते तो समझ पाते, लेकिन अभी हमारे साथ मलूक नागर जी भी है, मनोज काका जी भी हैं, दिलीप मंडल जी, और मैं हर्षवर्धन जी का भी रुक नहीं कर पाई थी। पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से राजस्थान का वो एग्जिट पोल जो है उसका आंकड़ा ले लेती हूँ। शाजिया, प्लीज मुझे एक नंबर बता दीजिए, कितनी सीटें आपको मिल रही है राजस्थान में? मैं नंबर्स के गेम में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको स्पष्ट मेजॉरिटी कह रही हूँ, सिंपल भी नहीं, एब्सोल्यूट 2/3 से ज्यादा। हाँ, तो मतलब कर दीजिए ना 125, 130 ऐसा, तो आप उसमें निकाल लीजिए। हाँ ठीक है, निकाल दिया। मनोज काका? हाँ बिल्कुल, 125, 130 से मुतमईन हूँ। हाँ, मनोज काका, राजस्थान में देखिए साजिया, आप बहुत सहजता से आपके सामने हैं, बहुत अपने आप को इन्होंने संभालने का प्रयास किया, लेकिन एक शेर है ना कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाऊं कैसे और तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। तो साजिया आज पूरी तरह से बहुत सवालों को आपके लेके मुतमईन दिखी, लेकिन इनके अंदर की जो बेचैनी है, जो घबराहट है, जो व्यग्रता है, वो अनायास ही चेहरे पे आ जाती है। क्योंकि मानव मन ही ऐसा है, मानव का हृदय ही ऐसा है कि हर बार उसका चेहरा, उसके अंतस में क्या चल रहा है, चेहरे में क्या लेकिन मैं ऐसा मानव का निर्माण किया है कि वो चेहरे पे आ जाता है। मैं अपने चेहरे के हाव भाव को ज्यादा आपसे बेहतर साफ साफ दिख रहा है। मैं तो आपका चेहरा देख भी नहीं पा रही हूँ भाई साहब, आप देख पा रहे हैं, साफ साफ ये संकेत है। अब सुन लीजिए, अब साजिया देखिए, व्यग्र न सुन लीजिए। सवाल ये है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, आप तो चूंकि राजस्थान की वहाँ की हैं भी और आपने घूमा भी है,
जो रिजल्ट राजस्थान में आ रहा है वो बीजेपी को बेचैन करने वाला है और पूरे देश में। उसका कारण सिर्फ ये है कि आज के जो राजनीतिक विमर्श में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जातिगत जनगणना का है, और इसलिए जातिगत जनगणना का है कि अब आज का जो बहुजन वर्ग है वो ये जान चुका है कि जब तक उसकी संख्या नहीं जानी जाएगी, उसके सशक्तिकरण का संसाधन कितना चाहिए ये सरकार कैसे बताएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के, अति पिछड़ों के वोट पर हमेशा सत्ता में आई है, वो अब भारतीय जनता पार्टी के खेल को इस देश का बहुजन समझ चुका है। मैं समझ गई, और निश्चित रूप से भारतीय जनता मैं समझ गई। लेकिन मनोज काका जी एक बात बताऊं, आजकल 3 तारीख का जो दिन है वो दुख का और पीड़ा का दिन है। आजकल जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग चाहते क्या हैं समझ में नहीं आता है। पहले आप लोग कहते थे सबके सब, आप नहीं मनोज भाई, मैं कह रही हूँ एंटायर हिंदुस्तान में एक नारा चला था, क्या, बच्चे दो ही अच्छे। और अब आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। काहे आप कंफ्यूज कर रहे हैं? एक पर टिकिए ना। पहले ये कहा कि जितनी कम आबादी उतना बेहतर, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमें तो हिस्सा चाहिए, हमें इतनी हिस्सेदारी चाहिए। दिलीप जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बस एक आंकड़ा चाह लेती हूँ आपसे। नहीं, मनोज भाई, मेरा जवाब ले लीजिए। आपने सवाल करा, आप जवाब ले लीजिए प्लीज। मैं 1 मिनट लूंगा। आप 1 मिनट नहीं, 1 मिनट जो नारे का विमर्श है वो कितना अच्छा है, कितना जो यहाँ पर भी जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इससे घबराहट क्यों हो रही है? नहीं, घबराहट किसी को नहीं हो रही है। उससे घबराहट क्या? मैंने तो कहा कि आज ये सवाल पूछे जा रहे हैं, घबराहट किसी को नहीं हो रही है। मैं इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन ये जो रवैया, दोहरेपन का रवैया है ना, उस पर मैं बात कर रही हूँ। हिस्सेदारी उसकी होनी चाहिए जिसका हक है, हिस्सेदारी उसकी नहीं होनी चाहिए ना जिसकी संख्या है। फिर कल को तो ना फिर कल को तो ये हो जाएगा ना मनोज काका, कल को ये हो जाएगा कि घर में ये कहा जाएगा पढ़ो लिखो मत, बच्चे पैदा करो, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। फिर मामला खराब हो जाएगा। सर मत कीजिए ऐसे, मत कीजिए। आप श्रमशील समाज के खिलाफ हैं क्या? मैं बिल्कुल नहीं हूँ सर, मेरे थॉट की क्लैरिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं मनोज जी। मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ती हूँ, मेरे थॉट की क्लैरिटी है, उसको आप इधर उधर भावनाओं में मत भटकाइए, मैं उसमें मत भटकाइए। सर संविधान की बात करेंगे, मेरे पास अभी दिलीप जी बैठे हुए हैं, समीर चौगाकर जी बैठे हुए हैं, हर्षवर्धन जी बैठे हुए हैं, हर पन्ना निकाल के आपको बता देंगे। इस पर डिबेट नहीं, छोड़ दीजिए। अब आंकड़ा बताइए। आप कह रहे हैं बीजेपी हारेगी, तो उसकी सीटें बता दीजिए या कांग्रेस की सीटें बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ विश्लेषक बैठाती है वो विश्लेषक नहीं होते, वो सच में है भारतीय जनता पार्टी के विशेष प्रवक्ता होते हैं। और हमने कोई प्रेडिक्शन का काम नहीं करा, ना ही मैं विश्लेषक हूँ। बात, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मेरा विश्लेषण ये है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वहां बुरी तरीके से हारेगी। मैंने मान लिया मनोज काका, मैं आगे बढ़ती हूँ। बिल्कुल हारेगी। हाँ ठीक है, आपने जो कहा मैंने सुना, मैंने मान लिया। अब 3 तारीख का आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। चौगाकर जी कितनी सीटें दे रहे हैं आप राजस्थान में? अच्छा आपने तो दे दिया ना सर, 125 सीटें दे दी हैं। 125 सीटें। हर्षवर्धन जी पहले तो ये मुझको लगता है सारे स्टूडियो में सब एक जगह होने चाहिए। आज आपको स्टूडियो में मुझे रहना था, लेकिन मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ। लेकिन राजस्थान की अगर राजनीति की बात करेंगे, आपका तो गृह प्रदेश है, लेकिन जो राजस्थान दिख रहा है और जो हिस्टोरिकल डेटा एविडेंस है वो बहुत साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां बढ़त है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार 4-4.5 साल चली ही नहीं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में ही लड़ते रहे, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ बेहतर हो पाएगा वो मुझे नहीं दिखता है। लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने आखिरी 6 महीने में फ्रीबीज पॉलिटिक्स की है, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की है, और उसने पूरा जो कहते हैं ना कि परसेप्शन मैनेजमेंट जो किया है वो बहुत शानदार रहा है। इसकी वजह से जो हार बहुत बड़ी होती थी वो शायद उतनी बड़ी हार कांग्रेस की नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इतना तय है।